हेलो दोस्तों, स्टडी बोनो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का हिंदी का क्वेश्चन जो 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए पहला नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन है रामविलास शर्मा, बी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन है गुणांकर मूल्य और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। इसका सही ऑप्शन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। कौन है? भीमराव अंबेडकर। दूसरा प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो इसका ऑप्शन है 15 अप्रैल 1819 में, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1891 में, सी ऑप्शन है 18 फरवरी 1918 में और डी ऑप्शन है 14 जनवरी 1919 में। इसका सही ऑप्शन है दूसरा का बी, यानी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तीसरा नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, जो वह किस परिवार के वर्ग में जन्म लिए थे। तो इसका ऑप्शन है पिछड़ा वर्ग, बी ऑप्शन है सामान्य वर्ग, सी ऑप्शन है दलित वर्ग और डी ऑप्शन है मध्यम वर्ग। इसका सही ऑप्शन है कि भीमराव अंबेडकर किस परिवार में जन्म लिए थे, तो दलित परिवार में जन्म लिए थे। चौथा नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा किस प्रकार के श्रम विभाजन है। चौथा नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो इसका ऑप्शन है अस्वाभाविक, बी ऑप्शन है प्राकृतिक, सी ऑप्शन है स्वाभाविक और डी ऑप्शन है संवैधानिक। इसका सही ऑप्शन है चौथा का ए, यानी अस्वाभाविक होता है। क्या होता है? जाति प्रथा किस प्रकार के श्रम विभाजन है, तो अस्वाभाविक हो। पांचवां नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। तो इसका ऑप्शन है मनुष्य की रुचि, बी ऑप्शन है रोजगार सृजन, सी ऑप्शन है पैतृक पेशा, डी ऑप्शन है कौशल क्षमता। इसका सही ऑप्शन है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। तो इसका ऑप्शन सही है पांचवा का सी, पैतृक पेशा। क्या है? पैतृक पेशा। छठा नंबर प्रश्न है कि लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। जो लाहौर में वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन है 1935 में, बी ऑप्शन 1936 में, सी ऑप्शन है 1835 में और डी ऑप्शन है 1836 में। इसका सही ऑप्शन है कि लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन सही है छठा का बी, 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। सातवां प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त किए थे। तो इसका ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1918 में और सी ऑप्शन है 1916 में और डी ऑप्शन है 1914 में। इसका सही ऑप्शन है सातवां का सी, 1916 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी का उपाधि प्राप्त किए थे। आठवां प्रश्न है कि विष के दांत के लेखक कौन हैं। जो विष के दांत कहानी के लेखक कौन हैं। तो इसका ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा, बी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र और सी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी और डी ऑप्शन है मैक्स मुलर। इसका सही ऑप्शन है कि विष के दांत के लेखक कौन हैं, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। नवां प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा की जन्मता से कौन सी भाषा बोलते थे। यानी नवां प्रश्न है कि जो नलिन बिलोचन शर्मा जन्मता से कौन सी भाषी थे। इसका ऑप्शन है संस्कृत, बी ऑप्शन है मगही और सी ऑप्शन है हिंदी और डी ऑप्शन है भोजपुरी। इसका सही ऑप्शन है कि नलिन बिलोचन शर्मा ने जन्म से कौन सी भाषा पसंद था, तो भोजपुरी। क्या? भोजपुरी बोलते थे। 10वां प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन है 1918 में, बी ऑप्शन है 1818, सी ऑप्शन है 1819 और डी ऑप्शन 1916 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन है 10वां का डी, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में हुआ था। 11वां प्रश्न है
कि नलिनी बलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुआ था। नलिनी बलोचन शर्मा जी का मृत्यु कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन है 1960 में, बी ऑप्शन है 1958 में, सी ऑप्शन 1961 में और डी ऑप्शन है 1959 में। इसका सही ऑप्शन है नलिनी बलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था, तो 11 का सही ऑप्शन है सी, 1961 में नलिनी बलोचन शर्मा का मृत्यु हुआ था। 12 नंबर प्रश्न है कि नलिनी बलोचन शर्मा का पिता का नाम क्या था। नलिनी बलोचन शर्मा का पिता क्या नाम था, तो इसका ऑप्शन सही है ब्रह्मा का डी रामावतार शर्मा। क्या नाम था, रामावतार शर्मा। 13वां प्रश्न है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब ने खोखा को क्या बनाना चाहते थे, इसका ऑप्शन है डॉक्टर, सी ऑप्शन है शिक्षक, डी ऑप्शन है अभिनेता और डी ऑप्शन है इंजीनियर। इसका सही ऑप्शन है कि सेन साहब ने खोखा क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। 14वां प्रश्न है कि मदन के पिता का क्या नाम था। मदन के पिता का क्या नाम था, तो इसका ऑप्शन सही है 14 का ऑप्शन सी गिरधर लाल। क्या नाम था, मदन के पिता का क्या नाम था, तो गिरधर लाल नाम था। 15वां प्रश्न है कि मदन के कासू को कितने दांत तोड़े। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले। इसका ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 2 और सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 4। इसका सही ऑप्शन है कि मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े, तो 2 दांत तोड़ा था। सी नंबर ऑप्शन सही है। 16वां प्रश्न है कि खोखा किसको कहते हैं। खोखा किसको कहते हैं, तो इसका ऑप्शन है किसु को, बी ऑप्शन है कुसु को, सी ऑप्शन है कासु को और डी ऑप्शन है कंसु को। इसका सही ऑप्शन है खोखा किसको कहा जाता है, तो कासु को कहा जाता था। किसको, सी ऑप्शन सही है कासु को। 17वां प्रश्न है कि सेन साहब के क्या नाम था, यानी सेन साहब के क्या नाम था, तो इसका ऑप्शन है सेन साहब के बेटे खोखा को क्या नाम था, तो इसका ऑप्शन ए है कासू, बी ऑप्शन मदन, सी ऑप्शन रमेश और डी ऑप्शन महेश। इसका सही ऑप्शन है कि सेन साहब के बेटे खोखा को क्या नाम था, तो इसका ऑप्शन सही है 17 का ए कासू नाम था। क्या था, कासू नाम था। 18वां प्रश्न है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। जो मोटर कार था उसे किसको खतरा हो सकता था, तो इसका ऑप्शन है किसु से, बी ऑप्शन है मदन से, सी ऑप्शन है खोखा से और डी ऑप्शन है इंजीनियर से। तो इसका 18 का सही ऑप्शन है सी, खोखा से खतरा हो सकता था। 19वां प्रश्न है कि नलिनी बलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नलिनी बलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका ऑप्शन सही है 19वां का सी बदरघाट पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, बदरघाट पटना में। 20वां प्रश्न है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। जो 20 के जो दांत है ये कहानी कैसी है, तो इसका ऑप्शन है सामाजिक, बी ऑप्शन है ऐतिहासिक और सी ऑप्शन है धार्मिक और डी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक। इसका सही ऑप्शन है कि 20 के दांत कैसी कहानी है, तो इसका ऑप्शन सही है डी मनोवैज्ञानिक है। और 20वीं क्वेश्चन से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बनो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।